दोस्तों जय मसीह की। बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में। और साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक के यूट्यूब चैनल पे भी। या मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं संदेश 2026 के लिए, तो 2026 के लिए मैं एक मैसेज, एक संदेश आपके बीच में रखने वाला हूं। इसको आप सुने, देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब नया साल आता है तो होता क्या है कि नए साल के लिए लोग तैयार होते हैं एक नए जोश के लिए, नए जुनून के लिए कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ नया डिसीज़न लेंगे और उसमें फिर वो कुछ ना कुछ नया काम करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही जब आप मसीह में हैं, मसीह में भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि 2026 के लिए एक डिसीज़न बनाइए और उस डिसीज़न के तहत आगे आपको काम करना ज़रूरी है। पिछली बातें भूल जाइए, पीछे क्या हुआ, पीछे क्या किया उसको भूल जाइए, लेकिन आगे की ओर आपको बढ़ना है और आगे आपको बढ़ते चले जाना है। और परमेश्वर को वही लोग पसंद है जो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। आइए एक वचन को पढ़ते हैं फिर बातें करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय वचन 15 और 16। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मैं क्या करने वाला हूं? तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। किसकी बात हो रही है यहां पर? जो टारगेट किया गया है वो टारगेट किया गया है गुनगुने मसीह को। ये गुनगुना मसीह कैसा होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ में ठंडा मसीह कैसा होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो गर्म मसीह होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये जो संदेश है ये प्रभु यीशु मसीह का चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए है। या तो खासकर ये जो मैसेज है ये लौदीकिया की कलीसिया के लिए है। और अगर उस टाइम जो संदेश दिया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना के माध्यम से, तो ये उन 7 चर्चेस के लिए, 7 कलीसियाओं के लिए ये संदेश थे, खासकर प्रकाशित वाक्यों की 2 और 3 अध्याय में। लेकिन अगर आज की डेट में बात करें, ये मैसेज उस टाइम पे दिया गया, लेकिन ये आज दुनिया की जितनी भी चर्चेज है, जितनी भी कलीसियाएं हैं, सब पर ये लागू होता है या सब पर ये लागू होता है। तो इसीलिए ये आपके लिए है, आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। स्पेशली प्रकाशित वाक्यों की जो 7 चर्चेज है, कलीसियाओं के लिए ये मैसेज है, संदेश है, आपको समझना होगा। और उस चर्च और कलीसिया में आप भी आते हैं। यहां पर बात की गई है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा, या तो ठंडा हो जा फिर, या फिर गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है। क्या है? तू क्या है? गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। वॉमिट, आई विल वॉमिट यू आउट ऑफ माई माउथ। जो गुनगुना व्यक्ति है, गुनगुना व्यक्ति कैसा है? न संसार में संसारिक बातों को भी ग्रहण करता है, संसार में भी चलता है और परमेश्वर के साथ भी। तो गुनगुना मसीह ऐसा होता है जिसके बारे में अभी हम आगे और बात करेंगे। तो ऐसों के लिए परमेश्वर कहता कि मैं तुझे उगलने पर हूं, मतलब कि छोड़ने पर हूं, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो आपको गुनगुने नहीं रहना है। 2026 में गुनगुने मसीह मत बनिए, गुनगुने मत रहिए। या आपको एक ही चुनाव करना चाहिए और वो है गर्म होने का। गर्म रहिए। इन 3 कैटेगरी को मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहां आपको 3 तरह के मसीह मिलेंगे। नंबर 1 कौन सा है? ठंडे वाले। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? गुनगुने वाले, या गुनगुने वाले। और तीसरा कौन है? गर्म वाले। तीनों के ऊपर बात करेंगे और आइए चीजों को समझते हैं। पहले बात करते हैं ठंडे वाले की। ये जो ठंडा वाला है ये क्या है? ये कैसा है? ये क्या करता है? इसकी हरकतें क्या है?
तो जो ये ठंडे वाला ये कैसा है? ठंडा ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से दूर है। ये परमेश्वर से वैसे ही दूर है। मसीह में आ गया, एक बार आ गया, जैसे तैसे पता चला, और उसके बाद परमेश्वर से दूर है। मसीह की बातों से कोई लेना देना नहीं है, वचन से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर है। और साथ ही साथ में वो दिखावा नहीं करता। अच्छी बात यह कि दिखावा नहीं करता, बट गुनगुना की यह हालत है कि वो दिखावा भी करता है। या अच्छी बात है कि दिखावा नहीं करता, खुद को विश्वासी साबित करने की कोशिश नहीं करता। जो ठंडे वाला ये खुद को जो है विश्वासी साबित करने की कोशिश नहीं करता है। इसको कोई लेना देना नहीं है इससे। कोई विश्वासी हमें कह रहा है, कहने दो, जैसा भी है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। या और साथ ही साथ में खुले रूप से प्रभु से दूर है। परमेश्वर से क्या है? दूर है। परमेश्वर के कामों से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर के वचनों से कोई लेना देना नहीं है, और परमेश्वर की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। पूरा संसारिक है, संसारिक बातें हैं और संसारिक हरकतें या फिर संसारिक जो पाप होते हैं उनको करते हुए आगे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है मजे से। या तो आपको समझना होगा खुले रूप से क्या है, परमेश्वर से दूर है। तो इसीलिए प्रभु कहता है 15 में, क्या कहता है? खासकर ये कि काश तू ठंडा होता। देखिए टारगेट किसको किया गया है? टारगेट किया गया है गुनगुने वाले को। अब ठंडा, और परमेश्वर कहता कि तू तो वैसे ही नरक जाएगा। जैसा जो यहां पर जो टारगेट किया गया है, खासकर वो गुनगुने वाले को किया गया है, या गुनगुनापन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं लूक वार्मनेस। या तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर परमेश्वर का सीधा और साफ संदेश है, काश तू ठंडा होता, काश तू ठंडा होता। तो गुनगुने वाले के लिए ये संदेश है। तो अगर आप ठंडे पड़ गए, ठंडे हो जाएंगे, मतलब क्या है कि आप परमेश्वर से फिर दूर है, परमेश्वर से दूर है। ठंडा होता, परमेश्वर खुद कहता कि काश तू ठंडा होता। या तो आपको क्या है, ठंडे वाले से भी बात होगी, है ना। अभी और मैं बातें आगे रखूंगा, और साथ ही साथ में अभी बात कर लेते पहले गुनगुने वाले की। गुनगुने वाले की हालत क्या है, स्थिति क्या है? प्रभु और संसार के बीच। एक पांव क्या है? संसार में, और दूसरा पांव कहां है? प्रभु में। संसार को भी खुश कर रहा है और प्रभु को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है। या और ऐसा नहीं चलेगा, और परमेश्वर को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुनगुने वालों से नफरत है परमेश्वर को। और नाम के विश्वासी, एक टैग लग गया और कहते हम तो विश्वासी है, चलेगा। टैग, एक नाम के विश्वासी है, सिर्फ नाम है कि हम विश्वासी हैं, परमेश्वर को फॉलो करते हैं, दैट्स इट। बाकी जो जीवन है वो संसार वाला है। या साथ ही साथ में देखिए, बाहर से ठीक, अंदर से खाली। बाहर से ठीक है, अंदर से बिल्कुल खाली है। परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है। और गुनगुने वालों की एक और दिक्कत क्या है कि इनको जो भी करवाना है वो पास्टर से करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, उनको प्रार्थना करवाना है, सीधे पास्टर को ढूंढेंगे। जो भी करवाना है वो पास्टर से करवाना है। और जब तक पास्टर का हाथ इनके ऊपर नहीं होता है, तब तक इनको तसल्ली नहीं होती। जैसे ही चर्च जाते हैं, चर्च खत्म होती है, मतलब सभा जब खत्म होती है और आखिर में पास्टर से मिलते हैं, और पास्टर को कहते हैं कि अपना हाथ हमारे ऊपर रखे। और जब अपना हाथ वो उनके ऊपर रखता है पास्टर, तब उनको तसल्ली होती है कि अब खुशी उनको मिलती है, जब पास्टर का हाथ उनके ऊपर होता। तो ये गुनगुने वालों की ये स्थिति है। या और साथ ही साथ में ये सबसे खतरनाक स्थिति, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। या और याकूब उसका 1:8 क्या कहता है? दुविधा में पड़ा मनुष्य अपने सब मार्गों में चंचल रहता है। दुविधा में, संसार में भी है, प्रभु में भी है। संसारिक लोगों को भी खुश करवाना है, संसार को भी खुश करवाना है, और साथ ही साथ में परमेश्वर को भी। संसारिक जीवन, संसारिक चीजें, या संसारिक चीजें। और दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी, जो ये गुनगुना वाला जो व्यक्ति होगा, ये बाइबल को पकड़ते हुए नर्क चले जाएगा साहब। ये हालत होगी, ये स्थिति होगी। तो आपको गुनगुने नहीं रहना है, आपको गर्म होना है, आपको गर्म होना है। तो क्या लिखा है? दुविधा में पड़ा, दो विचार में, प्रभु में भी है
और साथ में संसार में भी है। दिक्कत क्या है? दिक्कत तब हो जाती है अगर वचन का नॉलेज नहीं है। अगर वचन का नॉलेज रखेंगे ना तो फिर दुविधा में नहीं रहेगा, फिर परमेश्वर के पीछे और परमेश्वर को अच्छे से फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा मसीह जीवन जो है वो होना चाहिए कि क्या है, जब बाइबल का सही नॉलेज, सही ज्ञान और परमेश्वर के काम को करते हुए आगे बढ़ेगा तो फिर गुनगुने की कैटेगरी में नहीं होगा। आगे क्या लिखा है देखो, मत्ती उसका 15 अध्याय वचन 8 क्या कहता है? ये ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है, उनका मन मुझसे दूर है। जानते हो ये भविष्यवाणी किसने की थी? यशाया ने, यशायाह ने। किसके लिए? इज़राइलियों के लिए। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसी आयत को कोड किया है। क्या कहते हैं कि ये ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। ये जो गुनगुने वाले ना, इनकी हालत ऐसी है, ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन जो इनका मन है वो मुझसे दूर है। ये मन बहुत जरूरी है, ये मन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन मन लग गया परमेश्वर में, वाह, तो फिर आप गरम रहोगे, तो फिर आप गरम वाले की कैटेगरी में आओगे। तो आपको क्या है, ओंठों से ही आदर मत करिए। या और देखिए आगे क्या लिखा है, मत्ती उसका 7 अध्याय वचन 21 से 23। तो ये जो लुकवार्मनेस वाले हैं ना, मतलब जो गुनगुने वाले, दिक्कत क्या है इनकी, ये क्या कहते हैं और साथ ही साथ में इनके लिए क्या है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, यीशु मसीह ने खुद कहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, या जो मुझसे हे प्रभु कहता है। गुनगुने वालों की हालत ऐसी है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। ये जो गुनगुने वाले हैं ना, उनके लिए भी ये जो वचन है ठीक बैठता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, या ओंठों से मेरा आदर कर रहे हैं, ओंठों से मेरा आदर कर रहे हैं और उनका मन मुझसे दूर है, या उनका मन क्या है, मुझसे दूर है, या उनका मन मुझसे दूर है। तो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, ठंडों और गुनगुनों के लिए, ठंडे और गुनगुनों के लिए क्या है, परमेश्वर का बुलावा। ठंडे और गुनगुनों के लिए परमेश्वर का बुलावा। वाह, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। अगर आपको मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप ठंडे हैं, अगर आप गुनगुने, तो आपको पता है कि ये जो 2025 है ये खत्म होने वाला है, 26 स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ठंडे पड़े हुए हो, गुनगुने पड़े हुए हो, तो प्रभु का बुलावा आपके लिए वो क्या है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय वचन 19 क्या कहता है, आपके लिए है ये एक तसल्ली। वो क्या है, मैं जिन से प्रेम करता हूं, या परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। मैं उन सबों को क्या करता हूं, उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। आप जो गुनगुने वाले हैं ना, आप जो ठंडे वाले, गुनगुने वाले मतलब परमेश्वर से, जो ठंडे वाले वो तो परमेश्वर से दूर है ही है, बट जो गुनगुने वाले आधा पांव संसार में, आधा परमेश्वर में, और आराधना कर रहे कि यस हम तो स्वर्ग जाएंगे। तो आपके लिए मेरा संदेश 2026 के लिए ये रहेगा कि मन फिराइए। आपको मन फिराना चाहिए, मन फिराइए। आप गुनगुने हैं, मन फिराइए। आप ठंडे हैं, मन फिराइए, और परमेश्वर आपके लिए वो रास्ता खोल देगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपने एक बार परमेश्वर को जान लिया उसके बाद भी आप नरक चले जाओ। तो आपके पास मौका है मन फिराने का। मन फिराइए, जितना जल्दी हो सके मन फिराइए संसारिक बातों से, संसारिक चीजों से, और गर्म होइए। गर्म होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। देखो क्या लिखा, प्रकाशित वाक्यों 3 का 19, मैं जिन से प्रेम करता हूं उनको क्या करता हूं, उलाहना भी देता हूं और ताड़ना भी देता हूं। इसीलिए क्या है, सरगर्म हो और मन फिराओ, लौट आओ
और परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा। तो ठंडे मसीह मत बनिए, ठंडे मसीह मत बनिए, गुनगुने मत बनिए। देखिए, जो ठंडा होगा वो भी नरक जाएगा, जो गुनगुना रहेगा वो भी नरक जाएगा। तो जब दोनों नरक चले जाएंगे तो फिर तो गुनगुने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बाइबल को पकड़ते हुए नरक चले जाएंगे, फिर क्या फायदा। तब तो गुनगुने वाले को क्या होना चाहिए, बिल्कुल ठंडे हो जाइए। और परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं तो चाहता हूं कि तू ठंडा हो जा। क्यों? जब तुझे नरक जाना तो फिर पाप करते हुए जा, मत्स्य करते हुए जा, वह विचार करते हुए जा, मूर्ति पूजा करते हुए जा। देखिए, आपने मूर्ति पूजा भी छोड़ दिया और आप पाप भी नहीं कर रहे हो, है ना। और दूसरा क्या है, दिक्कत क्या है फिर गुनगुने वाले की, ये है कि संसार में भी और फिर साथ ही साथ में प्रभु में भी। ऐसा करके कोई फायदा नहीं, जाना फिर उसके बाद नरक है, फिर कोई फायदा नहीं है। आपको अच्छे से मन फिराना पड़ेगा, अच्छे से परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा और मन फिराना पड़ेगा। और मन फिराइए और परमेश्वर के पीछे हो लीजिए यार। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझेंगे। डिसीजन लीजिए इस 2026 में और अपने आप को चेंज करिए। या अब बात करते हैं गरम वाले की, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। या ये गरम वाले बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है और परमेश्वर इनको पसंद करता है। तो आप जो ठंडे वाले, आप जो गुनगुने वाले हैं, कन्वर्ट हो जाइए, अपने मन को बदलिए और गर्म होइए। या तो ये कैसे हैं, जो प्रभु के लिए जलते रहते हैं, मतलब कि प्रभु के काम के लिए एक जलन रहती है कि मुझे करना है, मुझे प्रभु के काम को करना है, मुझे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना है। देखिए, परमेश्वर ने जो सुसमाचार का काम है वो मेरे और आपके हाथ में सौंपा है। तो इसीलिए हमें जलन होनी चाहिए कि यस, मेरे द्वारा लोगों का जीवन बच जाए, मेरे द्वारा लोगों की जिंदगियां बच जाए। या आपको समझना होगा। तो पूरे दिल से समर्पित होते हैं, या ये जो गरम वाले पूरे दिल से समर्पित होते हैं, पूरा डेडिकेशन जिसको आप कहते हैं, उस डेडिकेशन के साथ परमेश्वर के काम को करते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। या साथ ही साथ में उनका जीवन आज्ञाकारिता में चलता है, परमेश्वर के लिए पूरी आज्ञाकारिता के साथ काम करते हैं, या पूरी आज्ञाकारिता के साथ काम करते हैं। या ओबीडियंट होते हैं ये लोग, जो गरम वाले। आपको ओबीडियंट होना पड़ेगा, आपको पूरी आज्ञाकारिता को फॉलो करना पड़ेगा, उसको ओबे करना पड़ेगा, उसमें आगे चलना पड़ेगा। या और आपको गरम वाले बनना पड़ेगा, आपको गरम वाले बनना पड़ेगा। और परमेश्वर को यही पसंद है। या तो फिर ठंडे ही हो जाओ, या तो फिर आपको गरम होना पड़ेगा, गुनगुना नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं है। रोमियो उसका 12 अध्याय वचन 11 क्या कहता है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। क्या करो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक उन्माद में बने रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। तो ये लोग क्या है, सेवा करते हैं। जो ये गरम वाले ना, ये प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के काम को करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसी कैसी आपकी ताकत है, प्रभु के काम को करिए, जितना आप कर सकते हैं वो करिए। सेवा आपको करना पड़े। गरम वाला जो है वो काम करता है परमेश्वर का। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल से आपको बिल्कुल आप फाड़ू मिनिस्ट्री कर दो, मतलब कि आप जबरदस्त करना कल से ही शुरू कर दो। नहीं, जितनी आपकी ताकत है उसके अकॉर्डिंग कीजिए, अपने काम को करते हुए कीजिए। आप ऑनलाइन आकर सेवा कर सकते हैं। अगर आपकी ताकत है ऑनलाइन आइए, आपकी ताकत है हाउस चर्च लेने की लीजिए, आपकी ताकत है चर्च आप ले सकते हो, लीजिए। गूगल मीट पर लोगों को एजुकेट करिए, जूम पर लोगों को एजुकेट करिए, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को एजुकेट कीजिए। बट आपको ये करना पड़ेगा। और गरम वाले में ये छलन, मतलब वो चलते रहते और आपको ये काम करना पड़ेगा, या आपको गरम वाले बनना पड़ेगा। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है परमेश्वर के द्वारा कि आप उसके काम को, उसके राज्यों को आगे बढ़ाएं। या प्रेरितों के काम, उसका 18 अध्याय वचन 25 क्या कहता है, वो ब्रैकेट में कौन है, अपुल्लोस क्या करता था, आत्मा में जलता हुआ प्रभु के विषय में सिखाता था, आत्मा में जलता हुआ प्रभु के विषय में सिखाता था। ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग लग सकता है आपको,
ये मैंने कहीं और से लिया था, कहीं और पढ़ा था ये वाला ट्रांसलेशन, तो ये वहाँ से लिया गया। आप ये ना सोचे कि ये तो ट्रांसलेशन कुछ अलग है। या तो वह अपुल्लोस क्या है, आत्मा में जलता हुआ प्रभु के विषय में सिखाता था, प्रभु के विषय में सिखाता था। वाह, सिखाता था जलता हुआ प्रभु के। ऐसे ही हमें और आपको बनना है, ऐसे ही हमको और आपको बनना है। साथ ही साथ में दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय वचन 7 क्या कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। कुश्ती से ये नहीं है कि वो वाली कुश्ती जो अखाड़े में लड़ी जाती है, ये वो वाली कुश्ती नहीं है। कौन सी कुश्ती की बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है सेवकाई की, मिनिस्ट्री की। पौलुस कहता है कि जो सेवकाई मुझे दी है मैंने उसको कंप्लीट किया है, मैंने उसको पूरा किया है। वैसे ही मुझको और आपको परमेश्वर ने सेवकाई दी है कि हम उसके राज्य को आगे बढ़ाएं, हम उसकी मिनिस्ट्री को आगे लेकर जाएं, ताकि कल दिन हम ये कह सके कि यस प्रभु, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मतलब कि मैंने आपकी सेवकाई को जो आपने मुझे दिया था, मैंने उसको कंप्लीट किया, मैंने उसको पूरा किया, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मतलब कि जो विश्वास है मैंने उसको कम नहीं होने दिया। मैंने जो विश्वास आपके ऊपर था, मैं उसी विश्वास में बना रहा और मैं उसमें आगे बढ़ता रहा और आगे उसको कंप्लीट किया। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। तो गरम वाला मसीह ऐसा होता है और आपको ऐसा बनना पड़ेगा और आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझेंगे और ऐसे मसीह बनिए, ऐसे सेवकाई कीजिए, तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आगे अब अंत में बात करते हैं 2026 के लिए, या 2026 के लिए ये संदेश आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको समझना होगा इसको। फिलिपियों उसका 3 अध्याय वचन 13 क्या कहता है, मैं यह नहीं मानता कि मैं सब कुछ पा चुका हूं। पौलुस कहता कि मैं ये नहीं मानता कि मैं सब कुछ पा चुका हूं। कोई दिक्कत नहीं, अगर सब कुछ मैं नहीं भी पा सका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कहता है, लेकिन मैं बीती बातों को छोड़कर, या बीती बातें मतलब कि 2025 में जो बातें छूट गई है, जो रह गई है, अब उसके ऊपर सोच के कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसके ऊपर आप एक प्लानिंग बना सकते हैं कि आगे, जैसे लिखा है कि आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। तो हमको और आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो 2026 के लिए ये डिसीजन लीजिए कि मैं कुछ करना चाहता हूं प्रभु, मैं आपके राज्य को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपके काम को करना चाहता हूं। अगर आपको यह लगता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता तो बाइबल पढ़िए, खूब बाइबल पढ़े, वहां से आपको नॉलेज मिलेगी, वहां से आपको जानकारी मिलेगी आपको क्या करना है। या दूसरा ये भी बता देता हूं, बहुत सारे मसीहों को क्या लगता है, ये बहुत ही सोचने का विषय, बहुत सारों को क्या लगता है, इवन जो चर्च के 90% लोग हैं उनको क्या लगता है कि परमेश्वर जब मेरा इस्तेमाल करेगा तब देख लूंगा। वो 2026 भी हो सकता है, 2027 भी हो सकता है, 2030 भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप इस सोच को लेकर आगे चल रहे हैं, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। या ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपका कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, आपका कभी इस्तेमाल नहीं होगा। पूरा बाइबल आपके पास है, आपको बता दिया गया है कि आपको क्या करना है। अब डिसीजन है आपके ऊपर कि आपको उसको करना है या नहीं करना है। आपके पास फ्री विल है, परमेश्वर ने आपको फ्री विल दी है कि आपको उसके काम को करना है या नहीं करना। और परमेश्वर तो चाहता है कि सब उसके काम को करे, उसके राज्य को आगे बढ़ाए। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका नहीं करेगा? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर तो चाहता कि वो सबका इस्तेमाल करे, लेकिन दिक्कत ये है कि इस्तेमाल बहुत कम लोग हैं जो होना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ठंडे वाले बहुत है, गरम वाले गुनगुने वाले बहुत है, गुनगुने वाले मसीह बहुत ज्यादा है, काम को नहीं कर रहे। तो आपको ऐसे मसीह नहीं बनना कि जब परमेश्वर यूज करेगा तब हम यूज होंगे। अब परमेश्वर ऊपर से तो नहीं आएगा,
स्पेशल आपके कानों में बोलने कि बेटा अब तो कर ले, अब तो उठ जा, अब तो कर ले। अब ऐसा तो परमेश्वर नहीं आएगा। तो परमेश्वर को जो बताना तो वो बाइबल में बता दिया गया है। अब क्या होता है, अब आपको सिर्फ डिसीजन लेना है और उसको आगे करना है, और करिए, उसके राज्य को आगे बढ़ाएं, या उसके राज्य को आगे बढ़ाए। और परमेश्वर यही चाहता कि उसका राज्य आगे बढ़े। पीछे जो 2025 तक जो था उसको भूल जाइए, क्योंकि अब तो मात्र कुछ ही घंटे रहे 2025 के। तो 26 में पूरा डिसीजन बनाइए, पूरा डिसीजन बनाइए। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा इस वचन को। मैं यह नहीं मानता कि मैं सब कुछ पा चुका हूं, मैं सब कुछ पा चुका हूं। अब जो सब कुछ पा चुका हूं ये पॉसिबल नहीं है, सब कुछ होता भी नहीं है। बट लेकिन बीती बातों को छोड़कर, बीती बातें क्या है, उनको छोड़ना, उनको भूलना है। लेकिन आगे की कोशिश करता हूं, आगे की प्लानिंग बनाता हूं, और आगे की प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी, और आगे की प्लानिंग बनाते हुए आपको आगे बढ़ना। या तो इन्हीं बातों के साथ मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा, आखिर में, कि आपको जो है ठंडे मसीह नहीं बनना है। ठंडा मसीह स्वर्ग नहीं जाएगा, गुनगुना मसीह स्वर्ग नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जाएगा गरम। गरम से मतलब क्या है? गरम वही जो परमेश्वर ने जो सेवकाई दी है उसको आगे करते हुए बढ़ता है, उसके काम को करते हुए आगे बढ़ता है और उस सेवकाई को पूरा करता है। तो परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।